चलो बच्चों शुरू करते हैं अब, ठीक है? बात नहीं करो। चलो भाई टॉपिक डाल लो सभी लोग, टॉपिक डाल लो सभी लोग। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा था। आज टॉपिक डाल लो टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। देखो बेटा हम लोग क्या करते हैं, जो सॉल्यूशंस हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को हम दो कैटेगरी में तोड़ देते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को, ठीक है ना? एक हमारे पास होता है बच्चों, उसको कहा जाता है पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, पूरा लिखेंगे तो फ्रॉम राउल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। और दूसरा जो होता है वो होता है नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। राउल्स लॉ एक होता है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, दूसरा होता है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक है? ओके अब देखो इन दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है। ओके तो उसमें जो सबसे पहला हमारे पास जो मतलब निकल कर आता है वो ये है, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ये है कि जो वेपर प्रेशर है वो कैसा आ जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा वेपर प्रेशर, बताओ? ज्यादा हो जाएगा। और नेगेटिव डेविएशन का मतलब है वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है? ओके तो पॉजिटिव डेविएशन में होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन becomes more than expected. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन becomes more than expected। जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, और एक्सपेक्ट किससे करेंगे बेटा? राउल्स लॉ से करेंगे। किससे एक्सपेक्ट करेंगे बोलो? राउल्स लॉ से एक्सपेक्ट करेंगे। यहां क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा हमारे पास वेपर प्रेशर, यहां हमारे पास हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन becomes लेस देन एक्सपेक्टेड। जो हम राउल्स लॉ से एक्सपेक्ट करते हैं बेटा उससे कम हो जाएगा, ठीक है? इसका मतलब क्या है, अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ओके अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं, मान लो यहां पर दिया है x इज इक्वल टू 1 है, यहां दिया है एक्स बी इज इक्वल टू 1 है बेटा, और यहां पर लिखा हुआ है पी ए नॉट, और यहां लिखा हुआ है बेटा पी बी नॉट। पी ए नॉट है और पी बी नॉट, ठीक है ना? तो आइडियल के केस में ग्राफ कैसा होना चाहिए? आइडियल के केस में ग्राफ होना चाहिए ऐसा स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है? ये आइडियल का ग्राफ है, ओके ठीक है? अगर आइडियल सॉल्यूशन होता तो ऐसा होगा, लेकिन अगर पॉजिटिव डेविएशन होता है तो ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा आएगा। कैसा आएगा जल्दी बताओ? पॉजिटिव डेविएशन में ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। बेटा एक जनरल ग्राफ बनाकर बता रहा हूं, रियल ग्राफ्स में और भी डेविएशन हो सकता है, ठीक है ना? इस तरीके का आएगा हमारा लगभग पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ। ओके नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा? नेगेटिव डेविएशन में जब हम ग्राफ देखेंगे, ठीक है ना, यहां है एक्स ए इज इक्वल टू 1, यहां है एक्स बी इज इक्वल टू 1, यहां पर है पी ए नॉट, यहां पर है मान लो पी बी नॉट, तो इसका ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा? इसका ग्राफ कुछ ऐसा है। ये आइडियल का ग्राफ है। आइडियल का ग्राफ है किसका? आइडियल का ग्राफ है पी टोटल का। इसका ग्राफ कैसा बनेगा भाई? इसका जो ग्राफ है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे इस तरीके से बनेगा। ये है नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ। किसका ग्राफ है जल्दी बताओ? ये बोलो भाई, किस चीज का ग्राफ है? ये नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ है। ओके
समझ में आ रहा है? तो जो वेपर प्रेशर है जितना हम सोचते हैं उससे ज्यादा आता है यहां पर, और इसमें जितना हम सोचते हैं उससे वेपर प्रेशर कैसा आता है, कम आता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल उठेगा कि सर ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठना चाहिए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो हम यहां देखते हैं, देखो यहां पर दो कंडीशंस आएंगे बेटा, है ना, दो कंडीशंस आएंगे, जो हमने पिछली बार पढ़ी थी वही चीज है। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हमारे पास एक सॉल्यूशन है ए, एक प्योर सॉल्वेंट है ए, एक है बी, एक है हमारे पास ए, दूसरा है क्या, दूसरा है बी। समझ रहे हो? ठीक है, तो इसमें इंटरेक्शन जो है वो ए इंटरेक्शन है, इसमें बी भी है, और जब दोनों को मिक्स कर दिया ए प्लस बी बना, तो वहां पर इंटरेक्शन क्या बनेगा, ए बी इंटरेक्शन बनेगा। ठीक है ना? अब सोचो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, जितना हमने सोचा था, बोलो भाई हाँ या ना, जितना हमने सोचा था वेपर प्रेशर उससे ज्यादा आ रहा है। बेटा ज्यादा आ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, ज्यादा मॉलिक्यूल्स गैस फेज में जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं बोलो, ज्यादा मॉलिक्यूल्स किस में जा रहे हैं बेटा, गैस फेज में जा रहे हैं, और मॉलिक्यूल गैस फेज में ज्यादा जाएंगे। इट मींस दो मॉलिक्यूल है, अगर ए जा रहा है वेपर में, मेरी बात समझ रहे हो, तो बी उसको रोक नहीं पा रहा है, और अगर बी जा रहा है वेपर में तो ए उसको स्टॉप नहीं कर रहा है। समझ रहे हो इस बात को, बोलो भाई हाँ या ना। इसका मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया है, बोलो हाँ या ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया है बताओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया है। तो इस केस में हम ये बोलेंगे कि जो इंटरैक्शन है, इस केस में हम बोलेंगे इंटरैक्शन जो है ए का जो इंटरैक्शन है और बी का जो इंटरैक्शन है, उससे जो इंटरैक्शन है ए बी का जो इंटरैक्शन होगा, ए और बी का जो इंटरैक्शन होगा वो इससे कैसा होगा, ये इससे वीकर होगा। मतलब मिक्स होने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है। अरे बोलो भाई हाँ या ना। मिक्स होने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, मिक्स होने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तभी तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर में जाएंगे। बोलो भाई हाँ या ना, समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूं? ठीक है, तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं, पॉजिटिव डेविएशन में हम बोल सकते हैं कि यहां पर जो इंटरैक्शन है, यहां पर जो इंटरैक्शन है, इंटरैक्शन बिटवीन जो ए बी है वो वीकर है, किससे, ए से वीकर है। ये जो इंटरैक्शन है ये इंटरैक्शन वीकर है, किससे, ये ए के इंटरैक्शन से वीकर है और बी के इंटरैक्शन से वीकर है। मिक्स करने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर भाग रहे हैं। समझ रहे हो? उसका उल्टा अगर हम देखेंगे, यहां पर क्या होगा, यहां पर जो इंटरैक्शंस हैं, यहां पर जो इंटरैक्शंस हैं, इंटरैक्शंस बिटवीन किसके बीच में, ए बी के बीच में जो इंटरैक्शन है वो स्ट्रांग होंगे, किससे, ए से स्ट्रांग होगा और बी से स्ट्रांग होगा। मिक्स करने के बाद अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अरे बोलो भाई हाँ या ना। मिक्स करने के बाद अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इधर देखो, दो मॉलिक्यूल्स है, मिक्स किया, मिक्स करने के बाद अट्रैक्शन बढ़ गया तो पास पास आ गए। अब पास पास आ गए ज्यादा, तो अगर ये वेपर में जाएगा तो ये इसको स्टॉप करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और अगर ये वेपर में जाएगा तो ये इसको स्टॉप करेगा। समझ रहे हो? कुछ डाउट है तो पूछना, ठीक है। अब इसके कारण क्या होगा, देखो भाई, इससे बॉइलिंग पॉइंट पर बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर वेपर प्रेशर, हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर होता है। याद करो, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अरे बोलो, पढ़ा था ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर होता है, ये मैंने आपको सिखाया था कि देखो भाई, बॉईल करना है तो 1 atm तक जाना पड़ेगा। अब मान लो कि एक चीज जो है वो उसका वेपर प्रेशर है, एक लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर 0.1 atm है,
एक लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर 0.5 एटीएम है, याद आ रहा है? तो भाई इसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी है 0.9, इसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 0.5, तो इसको क्या लगेगी? इसको लगेगी लो हीट, लेस हीट, इसको लगेगी लेस हीट, तो इसका हो जाएगा लो बॉइलिंग पॉइंट। इसको लगेगी मोर हीट, इसको लगेगी मोर हीट, तो क्या हो जाएगा? हाई बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर वेपर प्रेशर, यहां पर क्या हुआ है? वेपर प्रेशर जो हम सोच रहे थे उससे ज्यादा हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना? वेपर प्रेशर जो हम सोच रहे थे उससे क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना? लेट्स से कि हमने मिक्स किया पॉजिटिव वाले में और एक नेगेटिव वाले में, है ना? हमने मिक्स किया। अब देखो राउल्स लॉ क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ के हिसाब से आना चाहिए, मान लो 300 mmHg आना चाहिए। कितना आना चाहिए बोलो? 300 आना चाहिए। कितना mmHg होना चाहिए बोलो? 300। तो पॉजिटिव डेविएशन है तो वो उससे ज्यादा आ जाएगा, लेट से 450 आ गया। नेगेटिव डेविएशन है तो कम आ जाएगा, लेट से 200 आ गया। समझ में आ रहा है? तो ये ऑलरेडी 450 पे है, इसको 1 ATM तक ले जाना आसान है। 1 ATM मतलब 760, इसको 1 ATM तक ले जाना आसान है, इसको 1 ATM तक ले जाना मुश्किल है। समझ रहे हो? इसको 1 ATM तक ले जाना आसान है, इसको ले जाने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसमें बॉइलिंग पॉइंट याद रखना, हम इसके रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं, ठीक है ना? इसमें बॉइलिंग पॉइंट, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस हो जाएगा। और इसका क्या है? इसका वेपर प्रेशर कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में? राउल्स लॉ के रिस्पेक्ट में। समझ रहे हो? ठीक है ना? राउल्स लॉ किसको बारे में बताता है? आइडियल। मेरी बात समझे? इसका मतलब अगर आइडियल सॉल्यूशन आपका 80 डिग्री में बॉयल हो रहा अगर, तो पॉजिटिव डेविएशन वाला जो है वो 70-75 डिग्री सेल्सियस में बॉयल हो जाएगा। समझ में आया? और जो नेगेटिव डेविएशन वाला है, अगर आइडियल 80 डिग्री में हो रहा है तो नेगेटिव डेविएशन वाला होगा कुछ 80-90 डिग्री में। समझे कि नहीं समझे? अरे बोलो भाई हाँ या ना? ठीक है, तो हम यहां पर बोलेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन becomes less than expected, क्या हुआ? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन becomes more than expected। बोलो बेटा, कोई डाउट है तो पूछो। बन जाएगा? अब मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर दोगे तुम लोग? मेरा क्वेश्चन है चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग कितना होगा? डेल्टा वी मिक्स कितना, मतलब वैल्यू नहीं बतानी है, प्लस माइनस में बताना है बस। हाँ बोल सही बोल रहा था। इसमें क्या है? इसमें पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो दूर दूर जाएंगे तो ज्यादा स्पेस चाहिए। डेल्टा वी मिक्सिंग इस केस में पॉजिटिव होगा। इस केस में अट्रैक्शन ज्यादा है तो पास आएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगा? नेगेटिव। वेरी गुड। फिफ्थ, डेल्टा एच मिक्सिंग। हाँ, डेल्टा एच मिक्सिंग। पहले पॉजिटिव डेविएशन का बताओ। पॉजिटिव, हाँ बोलो क्या बोल रहा था? पॉजिटिव हो जाएगा, इसने बोला पॉजिटिव हो जाएगा। एक चीज बता देता हूं, डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव होगा। सही बोला, रीजन बता दे अब। सर क्योंकि ज्यादा इंटरेक्शन हो रही थी तो मतलब एंथैल्पी सर इंक्रीज हो रही है। बिल्कुल ये सही बोल रहा है, एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन कैसे? हाँ इमेजिन करो, देखो इंटरेक्शन वीक हो रहा है, ठीक है ना? अट्रैक्शन वीक हो रहा है। बोलो क्या वीक हो रहा है? अट्रैक्शन वीक हो रहा है। इसका मतलब यह है
कि अगर मुझे इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है, तो इसके तोड़ने पे मान लो लग गया +40, इसको तोड़ने पे लग गया +40, और इसके बनने पे रिलीज हुआ केवल -20। कितना रिलीज हुआ बताओ? -20। ऑब्वियसली ये एक टूटेगा तो ये 2 बनेंगे, है ना। तो चलो 2 के लिए और मान लेते हैं -40। अब तुमने पुराने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगा दी? +80। और जब नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना तो रिलीज कितनी हुई? -40। ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ? +40। मतलब जब ये सॉल्यूशन बनेगा तो ये बाहर से हीट एब्जॉर्ब करेगा। बोलो भाई हाँ या ना? जब ये सॉल्यूशन बनेगा तो क्या करेगा? बाहर से हीट एब्जॉर्ब करेगा। लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल दिया था शायद कि जब हम ग्लूकोज को डायरेक्टली खा लेते हैं तो हमको कैसा लगता है? ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे माउथ के सेल से क्या कर रहा है? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। क्यों कर रहा है? डिसॉल्व होने के लिए, डिसॉल्व होने के लिए +40 एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन दूसरे केस में क्या है? दूसरे केस में इस अट्रैक्शन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन इसका है। कैसा अट्रैक्शन है? बोलो बेटा। स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन है। कहने का मतलब इसको तोड़ने में, इसको तोड़ने में लगा +40, इसको तोड़ने में लगा +40, और इसके ऑब्वियसली 2 बनेंगे अगर हम जनरल वो करें तो। और इसको तोड़ने में मान लो एक तोड़ने में लग गया -60, तो 2 में कितना हो गया? -120 मान लो। तो टोटल एनर्जी चेंज कितना हुआ? यहां +80 -120 रिलीज हो गया -40। हीट एनर्जी क्या हो जाएगी इस केस में? रिलीज होगी। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है ना। तो जब भी नेगेटिव डेविएशन वाला होगा तो वहां हीट एनर्जी रिलीज होगी। जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लो और पानी में उसे ड्रॉप बाय ड्रॉप डालो। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है ना। तुम बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लो और पानी में ड्रॉप बाय ड्रॉप डालो, ठीक है ना। तुम थोड़ी देर बाद अगर बाहर से कंटेनर को छू के देखोगे, कंटेनर हीट अप हो जाएगा। कैसा हो जाएगा कंटेनर? बोलो। तो पानी में कभी भी एसिड को, स्ट्रॉन्ग बेस को डिसॉल्व करते हैं तो हीट एनर्जी रिलीज होती। समझ में आ रहा है? बोलो भाई हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, हर बार ये इतनी बड़ी नहीं होती, ठीक है ना, बहुत छोटी होती है। लेकिन ये हो जाएगा ΔH मिक्स कैसा हो जाएगा बेटा? नेगेटिव हो जाएगा। समझे कि नहीं? ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा? इसके बाद हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव है, नेगेटिव है ना। पॉजिटिव है, नेगेटिव है। इसके बाद हो जाएगा ΔS मिक्स। कोई बताना चाहेगा ΔS मिक्स? दोनों ही केस में ΔH मिक्स क्या आएगा? पॉजिटिव। एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है मिक्सिंग में एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। मिक्सिंग में एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। और लास्ट है ΔG मिक्स गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग। ΔG मिक्स नेगेटिव है, मतलब दोनों टाइप के सॉल्यूशन नेचर में देखने को मिलते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल्स मैं अभी लिखवाऊंगा, क्योंकि एग्जाम्पल जब मैं लिखवाऊंगा तो मैं समझाऊंगा भी कि एग्जाम्पल बन कैसे रहे। ठीक है। तो पहले इसको लिखो। राउट्स लॉ, यस, राउट्स लॉ हमारा बेस है, राउट्स लॉ हमारा स्टैंडर्ड है। तो जो इस वाला केस होगा, इसमें सर जो पिछला वाला होगा उससे तो कमी वो होनी चाहिए ना ये? क्या? क्योंकि नहीं इसमें नहीं नहीं, पिछले वाले केस के कंपैरिजन में, आइडियल के रिस्पेक्ट में हाँ उसके एंट्रोपी बढ़ेगी, एंट्रोपी कम नहीं होगी। मिक्स कर रहे हो। नहीं कह रहा, मतलब उसके रिस्पेक्ट में तो कम होगी। तो हम लोग उसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं तो कम नहीं ना? नहीं नहीं, देखो जी, देखो भाई, हम लोग पहला जो है ये राउट्स लॉ के रिस्पेक्ट में है,
सुनो, ये राउल्स लॉ के रिस्पेक्ट में है, राउल्स लॉ के रिस्पेक्ट में है, ये नॉर्मल है, राउल्स लॉ के साथ कंपैरिजन में नहीं है। अच्छा तुम ये बोल रहे हो कि सर डेल्टा जो एस मिक्स है वो किसका, आइडियल के केस में और नॉन आइडियल के केस में? ये थोड़ा सा ज़्यादा ये चीज़ हमने इसके ऊपर ऑब्जर्व नहीं किया है, ठीक है ना, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सोचेंगे इसके ऊपर क्या होता है, ठीक है। हो गया ये सभी का, बताओ, ये देखो ये लिख लिया, इन थ्योरीज पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इनको अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। हो गया बच्चों, चलो बहुत बढ़िया, इसको कंप्लीट कर लो। एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो भाई, पॉजिटिव डेविएशन में वो जाएगा जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी डिफरेंट हो जाए, बहुत डिफरेंट हो जाए तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी हो जाए, काफी डिफरेंट हो जाए। ओके, तो शुरू के कुछ एग्जाम्पल है, उनको सीधे सीधे याद रखना है। पॉजिटिव डेविएशन का पहला एग्जाम्पल है वाटर प्लस इथेनॉल, वाटर प्लस इथेनॉल। ओके, देखो भाई, वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर क्या करता है, वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। नाम सुना है कि नहीं सुना तुम लोगों ने? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। तो वाटर क्या करेगा, ऑक्सीजन के थ्रू और दोनों हाइड्रोजन के थ्रू क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। दोनों के थ्रू क्या करेगा, जल्दी बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन अगर मैं बात करता हूं अल्कोहल की, अल्कोहल के केस में क्या हो जाएगा, एक तरफ हमारे पास ये है पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, जिसमें ये वाला हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सा, ठीक है ना, बहुत तो नहीं बोलेंगे, ठीक ठाक बड़ा सा एक हमारे पास कार्बन का ग्रुप आ गया है। किसका ग्रुप आ गया, जल्दी बताओ, कार्बन का ग्रुप। और मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं, कार्बन का जो ग्रुप होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है बोलो बच्चों, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मतलब वाटर और फोबिया मतलब डरना, ठीक है ना, या रेपेल करना। तो हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर रेपेलेंट नेचर का होता है। ये समझ में आ रहा है? अब एक हिस्सा वाटर के साथ अट्रैक्शन लगा रहा है, दूसरा हिस्सा वाटर को क्या कर रहा है, रेपेल कर रहा है। बिकॉज ऑफ दिस हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो मिक्सचर है वो किस में जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन में जाएगा। समझ में आ रहा है? और एक्सपेरिमेंटली भी यही ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। इसी से मिलता जुलता हमारे पास एक और एग्जाम्पल आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है वाटर प्लस मीथेनॉल, वाटर प्लस मीथेनॉल, ठीक है ना, मीथेनॉल CH3OH, ठीक है। सेम केस है, एक कार्बन का ग्रुप आ गया है, वाटर प्लस मीथेनॉल। कुछ एग्जाम्पल्स आपको सीधे सीधे देखने को मिल जाएंगे बेटा, ओके। कुछ एग्जाम्पल्स सीधे सीधे देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अगला एग्जाम्पल है वाटर प्लस क्लोरोफॉर्म। वाटर प्लस क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पता तुम लोगों को?
हाँ, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला देखो भाई, ये है वाटर का फॉर्मूला H2O, ये है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CaCl3। ये वही क्लोरोफॉर्म है, वो पुरानी पिक्चरों में नहीं दिखाते थे, वो एक रुमाल लिया, दवाई डाली, ऐसे बेहोश कर दिया, नहीं देखा तुम लोगों ने? देखा ना, पुरानी पिक्चरों में किडनैप करने के लिए क्या करते थे, जो दवाई लेते थे वो यही है, क्लोरोफॉर्म, है ना? ओके। हालांकि उसमें जितना फास्ट उसमें दिखाया जाता है कि बहुत फास्ट वर्क करता है, इतना फास्ट ये वर्क नहीं करता है, स्लो। समझ में आ रहा है कि अगर कोई तुम्हें सुघाए तो उसको पहले तुम 2-4 लाते मार सकते हो, फिर उसके बाद बेहोश हो गए तुम, ठीक है? ओके। तो इन दोनों में अगर हम बात करें दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो वाटर में तो अब तक तो रट गया होगा, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन जो CHCl3 है, CHCl3 इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है ना? इसमें जो अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। और डाइपोल डाइपोल जो होता है, ठीक है ना, वो हाइड्रोजन बॉन्ड से काफी वीक होता है। डाइपोल डाइपोल क्या होता है बोलो? हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक होता है। क्या तुम लोगों को पता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है? ठीक है, मैं पूछ रहा हूं डाइपोल डाइपोल क्या होता है, पता है? फिजिक्स में चल रहा है तो मैं समझ रहा हूं, तुमको आता है कि नहीं आता मैं ये पूछ रहा हूं। कोई बताओ, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन तुम लोग 11th में पढ़ा होगा ना कुछ तो। यस, सिंपल सा, बहुत सिंपल सा अट्रैक्शन दिया है इसने। बोला नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वही डाइपोल डाइपोल है ना? ओके। तो देखो मैं थोड़ा सा तुम्हें बता रहा हूं। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबको पता है ना? अच्छा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, चलो सबसे पहले मुझे बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी टू, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत सही आंसर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर मतलब कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। समझ रहे हो? जैसे कि मैं अगर तुम्हें बोलूं कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है, वो है HCl का। किसका एग्जाम्पल है? HCl। तो भाई हमारे दिमाग में HCl का स्ट्रक्चर कैसा आएगा? हमारे दिमाग में HCl का स्ट्रक्चर आएगा, ये H है और ये Cl है। बहुत बढ़िया, ये बन गया HCl का स्ट्रक्चर, ठीक है ना? बट रियलिटी ये नहीं है, ठीक है ना? क्लोरीन जो है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है। सॉरी, क्लोरीन की मैंने ज्यादा बता दी। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.16 होती है। कितनी होती है? 3.16 होती है। तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो क्या करेगा? जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसे वो ज्यादा अपने तरफ खींचेगा। आयोनिक बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन छोड़ नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? वो तुमने वो टग ऑफ वॉर खेला है, तो टग ऑफ वॉर में क्या है भाई, वो रस्सी होती है, बीच में लोग खींच रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो समझ लो गेम चालू है, अभी गेम खत्म नहीं हुआ है। कोई एक टीम जो है उसने ज्यादा रस्सी खींच ली है, दूसरी टीम भी अभी खींच के रखी है लेकिन छोड़ नहीं रही है। समझ में आया? ओके, बोलो आया ना? ठीक है ना? तो दोनों टीम ने भी पकड़ के रखा है, बट ये टीम ज्यादा पावरफुल है, इसने अपने तरफ ज्यादा खींच कर रखा है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? अगर ये पूरा छोड़ दे इलेक्ट्रॉन, तो आयोनिक कंपाउंड बन जाएगा। कौन सा कंपाउंड बन जाएगा बोलो? अगर ये छोड़ दे तो आयोनिक कंपाउंड बन जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन छोड़ नहीं रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जो बादल है, इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, वो ऐसा नहीं दिखता। क्लोरीन के कारण हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बिकॉज ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ऐसा हो जाता है डिस्टॉर्ट।
इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्लोरीन के अंदर घुस जाते हैं, डिस्टॉर्ट हो जाता है। समझ में आया? ठीक है, तो इसका मतलब क्लोरीन को नॉर्मली जितने इलेक्ट्रॉन खींचने चाहिए थे वो उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और इसके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। समझ में आया? पार्शियल का मतलब जैसे आयनिक में हम लोग लिख देते हैं ना Na+1 Cl-1, MgCl2 में लिख देते हैं Mg+2, Cl के ऊपर लिख देते हैं -1 बोलो हाँ ना, ये कंप्लीट ट्रांसफर हो गया है। लेकिन इधर जो चार्ज आ रहा है ये बहुत कम डेवलप होगा, यहां पे होगा कुछ -0.1 या -0.2 मान लेते हैं, और यहां डेवलप होगा +0.2। ये है पार्शियल चार्ज, मैंने अपने मन से ले लिया कुछ, ठीक है ना। इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है ऐसे, HCl, Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, और इस मॉलिक्यूल में दो पोल्स हैं, एक प्लस है और एक माइनस है, दो टाइप के पोल्स हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है डाइपोल। क्या बोलते हैं इसको? डाइपोल। दिस इज डाइपोल। आया समझ में कि नहीं? ये क्या है? डाइपोल। अब इसी में अगर क्या हो जाए, जो HCl है, अगर इसी में HCl ऐसे अरेंज हो जाए, ठीक है ना, ऐसे अरेंज तो नहीं बोलना चाहिए। HCl क्या करता है? HCl इवन इन गैस फेज, HCl क्या करता है, अपने डाइपोल्स को इस तरीके से अरेंज करता है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ऐसे अरेंज करता है। तो इसका नेगेटिव वाला एंड इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को, ये इधर ये इधर। समझ में आया बेटा? ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये एक वीक, ठीक है ना, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कैसा फोर्स है जल्दी बताओ? ये एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो प्लस और माइनस के बीच में आता है, लेकिन स्ट्रांग नहीं है। कैसा है? वीक है, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और इसको कहा जाता है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। क्या बोला जाता है इसे जल्दी बताओ? दिस इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। क्या हो गया दिव्यांश, बड़ा उदास लग रहा है? स्कूल में डांट खाया क्या? घर में डांट खाया, खाने वाला है? क्या हो गया, इतना उदास क्यों लग रहा है? हाँ बोलो भाई, हाँ है ना? समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन की जो स्ट्रेंथ होती है ना, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन की जो स्ट्रेंथ होती है वो लगभग होती है 5 से 10 किलो जूल पर मोल। मेरी बात समझ रहे हो? इसको तोड़ने के लिए कितनी फोर्स, कितना एनर्जी चाहिए? 5 to 10 किलो जूल पर मोल लगभग। इसीलिए जहां पर डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है इन जनरल, छोटे मॉलिक्यूल्स जिनमें डाइपोल डाइपोल है वो रूम टेम्परेचर में गैस स्टेट में मिलते हैं। छोटे मॉलिक्यूल्स जिनमें डाइपोल डाइपोल है वो रूम टेम्परेचर में गैस स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल हमने लिया HCl हो गया, HBr आ गया, HI हो गया, ठीक है ना, H2S हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड, H2Se हो गया, ठीक है ना, H2Se हो गया, PH3 हो गया, PH3 हो गया। ठीक है, बोलो भाई हाँ या ना? इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, डाइपोल मोमेंट पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना, वो एक और कॉन्सेप्ट है इसके हायर वाला। ओके, तो आप लोगों को समझ में आया डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, ओके। अब जैसे अगला सवाल मेरा तुमसे है, हम लोग डाइपोल डाइपोल पढ़ रहे हैं, अब अगला सवाल हमसे है कि डाइपोल डाइपोल की जगह हमने कई बार अभी कंपैरिजन में क्या लिखा, डाइपोल डाइपोल को कंपेयर किया हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो मेरा सवाल है तुम लोगों से कि डाइपोल डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या डिफरेंस है? इसको लिखने की जरूरत नहीं, आपको पीपीटी मिल जाएगा, ये तो
पिछले साल का मैं थोड़ा बहुत डिस्कशन करा रहा हूँ ताकि जिनको ना समझ में आए वो पूछ लें अभी भी, है ना। हाँ सर ये डिफरेंट एलिमेंट्स में लगते हैं क्या, ये सर डिफरेंट एलिमेंट्स में लगते हैं सर डायपोल और होता क्या है, अच्छा डाइपोल डाइपोल डिफरेंट एलिमेंट में लगता है। हाँ हाँ ठीक है, दोनों सेम में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नहीं नहीं, टोटली गलत है, पूरी तरह से गलत है। ओके, और कोई बताएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग? आयुष बता भाई, क्या हो गया, बोरिंग लग रही है क्लास, नींद आ रही है? हाँ, कहानी सुनेगा? जिंदगी भर मेरी कहानी सुनते रहेगा तो अपनी कब बनाएगा? हाँ बताओ, हाइड्रोजन बॉन्ड कोई बताना चाहता है? यही मैं चाहता हूं, खुल के बोलो, नहीं आता। हाँ खुल के बोलो, नहीं आता, ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ बताएंगे ही, ठीक है। देखो मैं जो है, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, मैं इसको बोलता हूं, ठीक है ना, ये किसी किताब में नहीं लिखा रहता, ये मैं बोलता हूं, इसको मैं कहता हूं ये है वेरी स्पेशल केस ऑफ डाइपोल 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 इंटरेक्शन। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइपोल डाइपोल एक जैसे होते हैं। कैसे होते हैं बोलो? एक जैसे होते हैं, कॉन्सेप्ट सेम है। जब तक कंपैरिजन नहीं करोगे साइंस में समझ में नहीं आएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइपोल डाइपोल का कॉन्सेप्ट सेम है, बस एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है कि इसमें कोई भी एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बनाओ। समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन ले लो, क्लोरीन ले लो, हो गया, ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट, ठीक है ना, बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए, डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए। इवन SO2 में हो जाएगा ये, समझ रहे हो, ठीक है ना, NO2 में हो जाएगा ये, ठीक है, बोलो भाई, हाँ या ना, ठीक है ना, CH3Cl में हो जाएगा ये, ओके। और एग्जांपल क्या था, CaCl3 में हो जाएगा। इन सब में डाइपोल डाइपोल हो रहा है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कंडीशन क्या है कि इसमें हाइड्रोजन जो है, इसकी कंडीशन यह है, इसमें एक एलिमेंट हाइड्रोजन होना ही चाहिए। उसमें कोई भी एलिमेंट हो सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। यहां एक एलिमेंट फिक्स है, हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? और हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन, ठीक है ना, मस्ट बी कनेक्टेड टू, हाइड्रोजन मस्ट बी कनेक्टेड टू, ठीक है ना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, हाइड्रोजन मस्ट बी कनेक्टेड टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इनसे कनेक्टेड होना चाहिए हाइड्रोजन। मेरी बात समझ रहे हो? ये तीन के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखता है। किसके साथ? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। बोलो बोलो बोलो, किसके साथ दिखता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ दिखता है। तीन के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड दिखता है बस। और हाइड्रोजन मस्ट बी कनेक्टेड टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है, ऑक्सीजन की 3.5 है, दोनों तो बहुत ही ज्यादा है। नाइट्रोजन की 3.05 है, समवॉट क्लोजर टू क्लोरीन। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लोरीन से थोड़ी सी कम होती है, ठीक है ना, फिर भी इसके साथ होगा। क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, ठीक है ना। अब होगा क्या? तुम बोलोगे सर अच्छा क्या हो रहा है बताइए जरा इसमें। अबे कुछ नहीं हो रहा। देखो एग्जांपल लिया HF, HF में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? बोलो फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। मेरी बात समझे? ठीक है ना। और फिर क्या होगा? फिर होगा ये, फिर ये ऐसे अरेंज हुए। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यहां पार्शियल नेगेटिव है, यहां पार्शियल पॉजिटिव है, यहां पार्शियल नेगेटिव है, यहां पार्शियल पॉजिटिव है,
पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तुम बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, तो सेम हो गया। अरे बोलो, तुम बोलोगे सर आप क्या बात कर रहे हो, तो सेम लग रहा है, यही तो कराया था पहले, ठीक है ना। लेकिन डिफरेंस है, हाइड्रोजन होना जरूरी है और कनेक्टेड टू फ्लोरीन है। क्या डिफरेंस है पता है? देखो, अगर यहां पर जो चार्ज सेपरेशन है, अगर यहां का चार्ज सेपरेशन यहां का मान लो -0.2 और यहां का +0.2 है, मान लो चार्ज सेपरेशन, तो अप्रोक्सीमेटली यहां का जो चार्ज सेपरेशन होगा दैट शुड बी अराउंड -0.7 और इसका कुछ +0.7। ये मैं जस्ट ऐसे रफ नंबर्स दे रहा हूं ताकि आपको पता चले चार्ज सेपरेशन कितना ज़्यादा होगा जब मैं फ्लोरीन को यूज़ करूंगा। समझ रहे हो? और इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है जल्दी बताओ? ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है ना। और इस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो वैल्यू है, ठीक है ना, कि इसको तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी, वो रफली 50 से लेकर, ठीक है ना, वो जो है वो रफली 30 से लेकर 160 किलो जूल पर मोल तक चले जाती है। कहा था वो पिछला वाला 5 से 10, और ये कितना है? ये 30 से लेके 160 तक। HF के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लिटरली इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए 160 किलो जूल पर मोल चाहिए। ये स्ट्रेंथ किसके बराबर है? ये स्ट्रेंथ लगभग बराबर है। ये जो स्ट्रेंथ है, समझ में आ रहा है? ये स्ट्रेंथ लगभग एक केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के बराबर है। किसके बराबर है बोलो? जो नॉर्मल वीक केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो लगभग 100 किलो जूल के आसपास होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड उस कैटेगरी में पहुंच गया है। इतना डाइपोल इंटरेक्शन हुआ, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाइपोल हो गया इस केस में कि उसको हम कंपेयर कर सकते हैं केमिकल बॉन्ड के जैसे। किससे कंपेयर कर सकते हैं बोलो? दैट कैन बी कन्वर्टेड, दैट कैन बी क्या बोल सकते, कंपेयर्ड विथ, दैट कैन बी कंपेयर्ड विथ केमिकल बॉन्ड। समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना। यही डिफरेंस है हाइड्रोजन बॉन्ड में और किसमें? डाइपोल इंटरेक्शन में, ठीक है ना। इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूं, ये वैसे किताबों में नहीं लिखा होता, बट हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो डाइपोल का एक बहुत ही स्पेशल केस है। समझ में आ रहा है? और अच्छे से इसको सीखना जरूरी है, कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है, बिकॉज पूरे ऑर्गेनिक में यही खेलते रहोगे। एक जगह हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा और तुरंत एक्सेप्शन आ जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन बॉन्ड आया, तुरंत एक्सेप्शन आया। समझ रहे हो? ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमें और कहाँ देखने को मिलेगा भाई? हाइड्रोजन बॉन्ड हमें देखने को मिलेगा वाटर में होता है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। अमोनिया में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। CH3OH, क्योंकि O से H जुड़ा हुआ है, देखो। अल्कोहल में होता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड। CH3C डबल बॉन्ड OH में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ रहे हो? बोलो, ठीक है ना। CH3NH2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। आ रही बात समझ में? अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड के 2 टाइप भी बताए जाते हैं। एक टाइप को बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर, एक टाइप को कहा जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर, और दूसरे को बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर। ये टाइप भी बताए जाते हैं, ठीक है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या होता है? इंट्रामॉलिक्यूलर में ऐसा होता है, जैसे ये है O, ये है H, और यहां पे लगा हुआ है, यहां पर है C डबल बॉन्ड O, ऐसा। तो यहां क्या होता है? यहां पर इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे कुछ पार्शियल नेगेटिव, इनके बीच में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। ये है, इसको बोला जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। बताओ भाई, हाँ या ना? किसके अंदर बन गया? मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। दूसरा आता है इंटरमॉलिक्यूलर, दूसरा आता है इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है ना। इंटरमॉलिक्यूलर में क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, जैसे कि यह है H2O, यह है H2O, यह है H2O,
इसके बीच में अट्रैक्शन हो गया, अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। बोल रहे हो भाई, बोलो भाई, समझ में आया? ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, ठीक है। आई विल शेयर यू द नोट्स ऑफ इंट्रामोलिकुलर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का मैं नोट शेयर करूंगा एक बार आपसे, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ओके, केमिकल बॉन्डिंग के नोट शेयर करूंगा, उसको हो सके तो पढ़ो, ठीक है ना। चलो भाई, वापस ट्रैक पे आ जाते हैं। थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया? कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ? एक डाउट क्लियर हुआ होगा मुझे लगता है, डाइपोल डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्ड का, बिकॉज मैं बार बार नाम ले रहा था। बोलो हाँ ना, कुछ पूछना है तो पूछो, इसमें कुछ नहीं पूछना है? सर एच बॉन्ड का डाइपोल डाइपोल सबसे स्ट्रांग है ना? देखो, इसमें भी लास्ट ईयर जब मैं पढ़ा रहा था, ये श्रीलंका घूम रहा था, मुझे अच्छे से याद है। जब मैं हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा रहा था तो उस दिन नहीं, जब मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा था तो पूरी केमिकल बॉन्डिंग में इसने श्रीलंका घूमा है। उसके बाद बाढ़ आ गई थी श्रीलंका में, पता है? चलो देखो, मैं क्या बोल रहा था, हम लोगों ने जो जो पढ़ा है, हम लोग के पता कई सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, किसी दिन आराम से बैठ के बताऊंगा। और कई टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, ठीक है ना। और ये सब वेंडरवॉल के भाई हैं, वेंडरवॉल के अंदर आते हैं सब। तो हमारे पास है वेंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वेंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, उसमें सबसे वीक होता है डिस्पर्सन। सबसे वीक कौन सा होता है, जल्दी बताओ? डिस्पर्सन फोर्स, या जिसको बोला जाता है लंदन फोर्स। सबसे वीक है लंदन फोर्स। इससे स्ट्रांग है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इससे है आयन, इससे ज्यादा है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, इससे ज्यादा ये होता है, इससे ज्यादा होता है डाइपोल डाइपोल, इससे ज्यादा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, और इससे ज्यादा होता है आयन डाइपोल, इससे ज्यादा होता है आयन डाइपोल। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर है, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर मैं दे देता हूं, ठीक है ना, ये किसके बीच में होता है? ये उनके बीच में होता है जहां पर कोई डाइपोल क्रिएट नहीं हो सकता, ऐसे नोबल गैसेस। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है? एक के पास डाइपोल हो, समझ में आ रहा है? एक के पास डाइपोल हो, दूसरा नॉर्मल हो, समझ में आया? आयन में क्या होता है? आयन में एक के पास चार्ज हो, दूसरा क्या हो? दूसरा नॉर्मल हो। डाइपोल डाइपोल में क्या होता है? डाइपोल डाइपोल में दो डाइपोल होने चाहिए, समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है? डाइपोल डाइपोल का स्पेशल केस होता है, समझ में आ रहा है? जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हो जाता है? ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, समझ में आया? और लास्ट में आता है आयन डाइपोल, जैसे Na+ है, और Na+ किसके साथ जुड़ रहा है? वाटर के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट कर रहा है, ये है आयन डाइपोल। इसीलिए इसके थ्रू आयंस पानी में डिसॉल्व होते हैं, आयन डाइपोल के थ्रू। पानी में नमक घोलते हो ना, तो हर Na+ जाकर पानी के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे जनरेट करता है, समझे कि नहीं समझे? इतने टाइप की फोर्सेस हैं, ठीक है ना। कोवेलेंट कंपाउंड्स, इन जनरल कोवेलेंट कंपाउंड्स में इतने टाइप के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है, ओके, ठीक है ना। चलो, ये तो बहुत हो गया, इतने टाइप की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब आ जाते हैं अपन कहां पे, ये एग्जाम्पल देख रहे थे, ठीक है। एग्जाम्पल तो लिख रहे थे, एग्जाम्पल लिख लो। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो तुम्हें देखते ही समझ में आ जाएंगे, जैसे कि है बेंजीन, बेंजीन प्लस टॉलिन नहीं। एग्जाम्पल है हमारे पास बेंजीन प्लस मीथेनॉल, बेंजीन प्लस मीथेनॉल,
ओके, बेंजीन प्लस मीथेनॉल, ठीक है। मीथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड है और बेंजीन के केस में आपको मिलेगा वो डिस्पर्सन वाला ही मिल पाएगा। कौन सा फोर्स मिलेगा जल्दी बताओ? इसमें डिस्पर्शन फोर्स मिलेगा, ठीक है ना। ओके, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6, ठीक है। क्योंकि बेंजीन के स्ट्रक्चर में C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C इस तरीके से है, और कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ही कम होता है। समझ में आया? बोलो भाई हाँ या ना। इसमें डिस्पर्शन है। फिर आ जाएगा अपने पास पांचवा एग्जाम्पल, टॉलीन प्लस एसिटिक एसिड, टॉलीन और एसिटिक एसिड, पॉजिटिव डेविएशन, टॉलीन एसिटिक एसिड, इथेनॉल CCl4, इथेनॉल प्लस CCl4 आ जाएगा अपने पास, ठीक है। इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, ये सब पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल है। देख लो, अगर शुरू से ना लिखा हो तो देख लेना, है ना। इसके एग्जाम्पल, ठीक है, इसके एग्जाम्पल, ठीक है। इनमें क्या होना चाहिए? इनमें सिमिलर टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए बोलो? सिमिलर का मतलब जैसे कि डाइपोल है, समझ में आ रहा? कैसा है? डाइपोल है, ठीक है। जैसे कि क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, और उसके साथ क्या है? उसके साथ है एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन, ठीक है ना। इसके साथ क्या हो जाएगा? एसीटोन। दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें भी डाइपोल है, इसमें भी डाइपोल है, ओके। उसके बाद हमारे पास है क्लोरोफॉर्म और साथ में मिथाइल एसीटेट, डाइपोल, सिमिलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है ना। थर्ड एग्जांपल बहुत बढ़िया। वाटर में आपने एसिड डाल दिया, ये तो मैंने कई बार बताया है। वाटर में एसिड डालोगे, हीट एनर्जी रिलीज होगी। H2O प्लस HNO3, H2SO4 भी ले सकते हो, ठीक है। एसिटिक एसिड और पिरिडीन, एसिटिक एसिड और पिरिडीन का स्ट्रक्चर, ये सब स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं। पिरिडीन का स्ट्रक्चर, सिक्स, फेनॉल प्लस एनिलीन, बेटा 11th के जो भी टॉपिक्स में दिक्कत है ना, खासकर बेसिक्स वाले, ओके, उन टॉपिक्स को लिस्ट आउट कर लो, है ना। जो भी टॉपिक्स में दिक्कत है उनको लिस्ट आउट कर लो, उन टॉपिक्स की लिस्ट बनाकर, ठीक है ना, मुझे दे देना, ओके। तो उन टॉपिक्स को एक ऑर्डर में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? बीच में कुछ क्लासेस लेके पुराने टॉपिक्स को भी मैं, बीच की कुछ क्लासेस में पुराने टॉपिक्स को हम रिवाइज कर लेंगे, समझ रहे हो। क्योंकि आगे पढ़ने का कोई मतलब नहीं कि आगे बिल्कुल पीछे करना है, पीछे जाना है, कि हमें बेसिक चीज़ें ना आती हो तो।
हो गया बच्चों? बोलो भाई। अभी आपके स्कूल्स की छुट्टी रहेगी तो उस टाइम पे हम वो भी पढ़ा देंगे, क्या कहते हैं, आपका अगला जो एक रिवीजन का चैप्टर लेंगे 11th का, पीरियोडिक टेबल लेंगे। शुरुआत का नहीं पढ़ाएंगे, सीधे वो पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 4 चीज़ें पढ़ाएंगे। ओके, और ऑक्सीडेशन नंबर, 5 चीज़ें, ठीक है ना। अभी जब स्कूल्स की छुट्टी होंगी तो 1 वीक लगभग ये क्लासेस लगाऊंगा, एक्स्ट्रा बुलाया जाएगा लेकिन, ठीक है, ओके, एक्स्ट्रा बुलाया जाएगा, वो 4:30 का 3 हो जाएगा, ठीक है। अभी से हार मान गई बेटा? हाँ, क्या 2 बार आओगे तुम? तो भाई तो स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास चलेंगी तो कैसे बुला लूँगा मैं? सही है कि नहीं? स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाते हैं, स्कूल में तुम पढ़ते, वो छोड़ो, तुम पढ़ते हो स्कूल में वो पढ़ाते हो नहीं पढ़ाते हो बात क्या है? तुम पढ़ते हो स्कूल में? पढ़ते हो? तो ऐसा पढ़ो कि कुछ चीज़ें आपके साथ आगे तक चलें, एटलीस्ट 11-12 तक आपके साथ रहें, पेपर देने तक तो रहे कम से कम, कि आप बोर्ड्स का पेपर और उसके बाद जेई नीट का पेपर और क्या कहते हैं एडवांस का पेपर दे लो, तब तक रहें, उतना तो पढ़ो कम से कम, है ना। ओके, चलो ठीक है, लिखो जल्दी लिखो एग्जाम्पल फटाफट। ठीक से देख, ठीक से देख, बीच में जो गोला लगा है वो कौन लगाएगा? हो गया सभी का? तो कुछ टॉपिक्स पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग का कुछ पोर्शन, हाइब्रिडाइजेशन, डाइपोल मूवमेंट, ये सब पोर्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। एमओटी भले ना पढ़ो, बाद में पढ़ लेना, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है ना, बट अप टू हाइब्रिडाइजेशन एंड डाइपोल वगैरह पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक में भर के यूज़ होगा। और 12th में है ही क्या, 3 चैप्टर फिजिकल के, बाकी सब ऑर्गेनिक है ना। चलो एग्जाम्पल लिख लो ये सब। समझ में आया सभी को? क्यों भाई, बन जाएगा? स्कूल में रहा करो ना, थ्योरी रिवाइज करने का काम किया करो। अगर नहीं भी पढ़ाई कर स्कूल में, अगर टाइम मिले थोड़ा सा भी, इवन इन क्लास, ठीक है ना, ट्राई टू रीड, ठीक है,
जो आप रीड कर सकते हो वो रीड करो, है ना। लाइक ज़्यादा तो नहीं, मुझे नहीं पता कितना क्या कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली मैथ्स की क्लास में अगर है तो मैथ्स के सवाल ही लगाओगे ना बैठ के, सही बात है कि नहीं। तो भाई सवाल लगाया करो बैठ के, समझ रहे हो। अगर केमिस्ट्री की क्लास चल रही है और मान लो केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ाया जा रहा है स्कूल में भी, तो स्कूल में एनसीईआरटी ओपन करके अपनी जो बुक है, वही किताब तो होगी, समझ में आ रहा है, उस बुक को खोलकर पढ़ा करो, उससे काफ़ी फर्क पड़ता है। और केवल ऐसे मत पढ़ा करो कि बस जैसे न्यूज़ एंकर न्यूज़ पढ़ता है वैसे नहीं पढ़ा करो, ठीक है ना। पढ़ने के लिए किसको अच्छे से एक एक लाइन को ऐसे पढ़ो कि आपको वो चीज़ इमेजिन हो, समझ में आ रहा है। साइंस में इमेजिनेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है और रटने के लिए भी अच्छा होता है, ठीक है ना, अच्छे से रट जाता है। थोड़ा सा इमेजिन किया करो जब पढ़ रहे हो। भाई अगर वो बोल रहा है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन H2O इज स्ट्रॉन्गर देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन H2S, थोड़ा सोच के देखो, मेरी बात समझ रहे हो। मॉलिक्यूल तो आंख बंद करके इमेजिन कर ही सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, कर सकते हो ना, ठीक है ना। तो ये इमेजिन करो, रीडिंग लगाओ, और जहां फंस रहे हो, जहां पे दिक्कत हो रही है उसको पूछो बेटा, सुन रहे हो, जो नहीं आ रहा है उसको पूछो। और 12th में भी मैं आपको बता रहा हूं, 11th के हमारे चैप्टर्स जैसे कि मोल कंसेप्ट, थोड़ा बहुत तो आता ही होगा आप सबको, मोल इतना मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है ना। साल भर में मोल भी नहीं सीखा तो फिर क्या सीखा, ओके, इतना तो आता ही होगा कि 12th में अप्लाई हो जाए। दूसरा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें खासकर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तीसरा है पीरियोडिक टेबल की 4-5 प्रॉपर्टीज, जो 4-5 प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी एक लेक्चर ले लेती, समझ में आ रहा है। और उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन से लेकर डाइपोल मूवमेंट तक का कॉन्सेप्ट, जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ एंड करते हैं हम लोग, लगभग किसके साथ हम लोग चालू करते हैं, वहां से, कहां से, क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल से चालू करते हैं और ऑक्टेट रूल से जाके खत्म कहाँ करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड पे, समझ में आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत ज़रूरी हैं जब हम क्या पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक पढ़ेंगे अभी, और इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। कुछ नहीं समझ में आएगा वरना, याद रखना, पढ़ना है इसीलिए, ठीक है ना, ओके, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ है 11th और 12th की केमिस्ट्री में, जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि पुराना जब आएगा तो आगे बनेगा, समझ रहे हो, ठीक है ना। और टफ नहीं है, बस करना है हमें, ठीक है ना, अपने तरफ से हमें करना है। बाकी मैं तो क्लास लूंगा ही, ठीक है ना, डोंट वरी अबाउट इट, कि जैसे ही तुम्हारे स्कूल वगैरह पे थोड़ा छुट्टियां होंगी तो फिर मैं क्लासेस लूंगा ही उस टाइम पे, है ना। चलो, तो हमारा टॉपिक जो है अगला टॉपिक है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, बेटा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है। देखो अभी तक जो हमने पढ़ा है, अभी तक जो भी हमने पढ़ा है, कोई मिक्सचर बना लेते हैं, मान लो मेरे पास एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर में वाटर है और वाटर प्लस इथेनॉल है। वाटर प्लस क्या है, इथेनॉल। इसमें क्या होता है, इसका हाई वेपर प्रेशर होता है। क्या होता है इसका, जल्दी बताओ, हाई वेपर प्रेशर। इसका बॉइलिंग पॉइंट, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब आप बॉईल करते हो ना, तो इथेनॉल जल्दी जल्दी बॉईल होता है और पानी धीरे धीरे बॉईल होता है, समझ रहे हो, ठीक है ना। तो जो वेपर होती है, वेपर में इथेनॉल ज़्यादा होता है। वेपर में कौन ज़्यादा होता है, जल्दी बताओ, इथेनॉल। तो एंड आते आते तक नीचे कंटेनर में 99% पानी ही बचता है। एंड आते आते तक 99% क्या बचता है, पानी। मेरे कहने का मतलब मोल फ्रैक्शन में 0.9% पानी रहेगा, 0.1% अल्कोहल रहेगा, भले तुमने 0.5 से क्यों ना शुरू किया हो। पहले बॉईल कौन हो रहा है, इथेनॉल हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। पहले ज्यादा बॉईल इथेनॉल हो रहा है, पानी थोड़ा थोड़े वेपर्स बन रहे हैं पानी के, समझ रहे हो। लेकिन अगर इसी सॉल्यूशन को, मान लो मैंने ये सॉल्यूशन बनाया था XA 0.5 और XB 0.5 का,
लेकिन अगर मैं इसी सॉल्यूशन को, ठीक है ना, मैं इसी में एक एग्जांपल ले लेता हूं, और वो एग्जांपल है, मैं ले लेता हूं 95.5, शायद 95.5 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है ना, इथेनॉल इन वाटर ले लेता हूं, इन वाटर ले लेता हूं। मेरी बात समझ रहे हो? ये मैंने एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है ना, इथेनॉल और वाटर का। जब 95.5%, मतलब मेरे कहने का मतलब है 100 ml अगर सॉल्यूशन है तो उसमें 95.5 ml अल्कोहल डालो, इथेनॉल डालो, समझ में आया? और बचा क्या इसके बाद? जो 4.5 ml है इतना पानी डालो, समझ में आ रहा है? और जब तुम ऐसा करोगे तो तुमको क्या दिखाई देगा? तुमको ये दिखाई देगा कि इथेनॉल और वाटर और इथेनॉल एक साथ बॉयल हो रहे हैं। कैसे बॉयल हो रहे हैं जल्दी बताओ? एक साथ बॉयल हो रहे हैं, एक साथ बॉयल हो रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? एक साथ बॉयल हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि अगर नीचे, अगर, ठीक है ना, एक साथ बॉयल हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मेरे लिक्विड का मोल फ्रैक्शन है x से मान लो 0.95, लगभग ये ले लेता हूं, ठीक है ना, और x भी मान लो 0.05, अगर ऐसा है, तो अगर लिक्विड का मोल फ्रैक्शन ये है तो जो ऊपर वेपर बनेगी, इस वेपर का जो मोल फ्रैक्शन आएगा वो 0.95 YA और YB 0.05 होगा। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब कि बॉइलिंग के टाइम पर जब आप हीट करोगे तो जो लिक्विड का मोल फ्रैक्शन है वही वेपर का मोल फ्रैक्शन आएगा। बोलो भाई हाँ या ना? लिक्विड का मोल फ्रैक्शन है, वही किसका मोल फ्रैक्शन आएगा? वेपर का। तो इसका मतलब वाटर और अल्कोहल एक साथ वेपराइज हो रहे हैं, और एक साथ वेपराइज होने शुरू होंगे और एक साथ ही खत्म होंगे लास्ट में जाकर। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अरे बोलो भाई हाँ या ना? ये बात समझ में आ रही है? एक साथ खत्म होंगे, एक साथ शुरू होंगे वेपराइज होना, और एक साथ खत्म होंगे। शुरुआत में जो कंपोजिशन था, शुरुआत में कंपोजिशन था 0.95 XA और 0.05 XB, अगर शुरुआत में ये था तो एंड तक यही कंपोजिशन चलेगा। ऐसे मिक्सचर को कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर को क्या बोला जाता है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। समझ में आ गया ना दोनों साथ में क्यों बॉयल हो रहे हैं? क्योंकि कंपोजिशन साथ में चल रहा है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे कंपोजिशन है जो ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंटली निकाले जाते हैं, हमारे काम के लिए नहीं है, हमारे लिए केवल थ्योरी, ठीक है ना। ओके, ऐसे मिक्सचर्स को कहते हैं एजियोट्रॉपिक। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स आर दोज मिक्सचर्स व्हिच हैव सेम कंपोजिशन, which have same composition in vapors as well as in vapor as well as in liquid phase, boils at constant temperature। कहां पर बॉयल होते हैं जल्दी बताओ? boils at constant temperature। कहां पर बॉयल होते हैं? constant temperature पे बॉयल होते हैं। ओके, ये कब देखने को मिलते हैं? ये तब देखने को मिलते हैं जब बहुत लार्ज डेविएशन होता है आइडियल नेचर से। जब लार्ज डेविएशन होगा तब देखने को मिलेंगे। अ बॉइलिंग मिक्सचर ऑफ एजियोट्रॉप कंपोजिशन प्रोड्यूसेस अ वेपर फेस ऑफ एग्जैक्टली सेम कंपोजिशन एज लिक्विड। बस वही बात है, वेपर का कंपोजिशन लिक्विड के हमेशा बराबर चलता है। दो टाइप के होते हैं बेटा, दो टाइप के होते हैं। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग, एक है मैक्सिमम बॉइलिंग, ठीक है। मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग। मिनिमम बॉइलिंग में क्या होगा? मिनिमम बॉइलिंग का मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी दोनों से कम होगा। और बॉइलिंग पॉइंट कम कब होता है? बॉइलिंग पॉइंट तब कम होता है जब पॉजिटिव डेविएशन हो। कौन सा डेविएशन हो बोलो? पॉजिटिव डेविएशन। फिर अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मैक्सिमम बॉइलिंग में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दोनों से ज्यादा हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी। ये कब होगा? बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ता है? जब नेगेटिव डेविएशन। समझे कि नहीं समझे? ठीक है,
यहां पर बताए गए हैं हमारे पास। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन बोथ ऑफ इट्स कंपोनेंट। ये कब देखने को मिलता है? जब लार्ज पॉजिटिव डेविएशन हो। कैसा डेविएशन हो बताओ? लार्ज पॉजिटिव डेविएशन हो। मैं एक टेम्परेचर वाला कर्व बता रहा हूं, ठीक है ना। मिनिमम बॉइलिंग है, ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग है। एक एग्जांपल हमारे पास है मिनिमम बॉइलिंग का, एक एग्जांपल हमारे पास है वाटर प्लस इथेनॉल, एक एग्जांपल है वाटर प्लस इथेनॉल। कंडीशन है 95.5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल इन वाटर, ठीक है। वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस, इथेनॉल का होता है 78.4 डिग्री सेल्सियस, है ना। और सॉल्यूशन का कितना हो जाता है? सॉल्यूशन का हो जाता है 78.2 डिग्री सेल्सियस, दोनों से कम ही, समझ रहे हो, ठीक है। एक और एग्जांपल है हमारे पास क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म मीथेनॉल, क्लोरोफॉर्म मीथेनॉल, ओके। क्लोरोफॉर्म मीथेनॉल का एक ग्राफ भी बनाया है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म मीथेनॉल का एक ग्राफ बनाया है। ये है अपने पास PA0, ये है अपने पास दूसरा, ये है PB0, ठीक है, ओके। यहां पर है हमारे पास XA, यहां पर है XB, ठीक है, ओके। ये B है और ये A है। तो वेपर प्रेशर का ग्राफ बनना कैसे चाहिए था? आइडियल में ऐसा बनता कि नहीं बनता? बोलो, आइडियल में ऐसा बनता, ठीक है ना। ये आइडियल का ग्राफ है। तुम देखोगे और बोलोगे भाई नॉन आइडियल का ग्राफ कैसा बन रहा है। ये और दूसरा ले लेते हैं ये, ठीक है। बोलोगे सर ये 2.2 कौन कौन से ग्राफ है, ठीक है। याद करो ये फेज डायग्राम सिखाया था। फेज डायग्राम में ऊपर वाले को बोलते थे बबल पॉइंट। ऊपर वाला क्या है? ऊपर बबल वाला है, बबल पॉइंट। और नीचे वाला क्या है? एक बबल पॉइंट कर्व है, और नीचे वाला क्या है? ड्यू पॉइंट कर्व है। और जहां पर ये दोनों कर्व एक दूसरे को टच करते हैं, जहां ये कर्व एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं, ये वाला यहां पर एग्जिस्ट करता है। ये वो कॉन्सेंट्रेशन होगा जहां क्या एग्जिस्ट करता है? एजियोट्रॉप, है ना। ऊपर ऑब्वियसली, यहां पे ऑब्वियसली लिक्विड है, और नीचे ऑब्वियसली क्या है? गैस है। तो तुम देखो जब लिक्विड से गैस में जा रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है। लिक्विड से गैस में जा रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। ये हो गया मिनिमम बॉइलिंग का एग्जांपल। अगला है हमारे पास मैक्सिमम बॉइलिंग। बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का क्या हो जाता है? ग्रेटर देन हो जाता है दोनों कंपोनेंट से। डेविएशन होता है लार्ज नेगेटिव डेविएशन, ओके। मैंने एक गलत जगह बता दिया है ये एग्जांपल, ये वाला, ये पूरा। हाँ, ये एक्चुअली नहीं हुआ क्या है, ये एग्जांपल अगले वाले में बताना था, मैक्सिमम बॉइलिंग में, ओके। ये जो ग्राफ है और ये वाला एग्जांपल है, ये इतना वाला पार्ट, ये पार्ट मैक्सिमम बॉइलिंग का था, मैक्सिमम बॉइलिंग का, ठीक है, ओके। क्योंकि नेगेटिव डेविएशन हुआ है, समझ में आ रहा है? कौन सा डेविएशन हुआ है? नेगेटिव डेविएशन। इसका एग्जांपल है हमारे पास, इसका एग्जांपल है हमारे पास H2O प्लस HCl, H2O प्लस HCl इसका एग्जांपल है। और हमें कितना लेना है? हमें लिखना है 20.2% W/W HCl इन वाटर। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और HCl का होता है -80, HCl का होता है -85। लेकिन इस कॉन्सेंट्रेशन पे दोनों एक साथ
108 डिग्री पर बॉईल होते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होते हैं जल्दी बताओ? 108 पे बॉईल होते हैं। ओके, पहला एग्जाम्पल ये है। दूसरा एग्जाम्पल हमें लिखना था CaCl3 प्लस मीथेनॉल। तीसरा एग्जाम्पल ये था, ठीक है। लेट्स सी, ओ तो गड़बड़ हो गया, बच गया, ठीक है। ओके बच्चों, हो जाएगा? नहीं होगा? हो जाएगा, चलो इसको लिख लेना, पढ़ लेना। ग्राफ को उल्टा बना दे, हो गया भाई ये वाला ग्राफ उसका है, गलती से यहाँ बन गया। इस ग्राफ को उल्टा बना दे तो उसका बन जाएगा। एग्जाम्पल डाल देना, है ना। ओके, एग्जाम्पल ही बताऊं क्या? जिसका ग्राफ है मेरे पास ग्राफ है वाटर फॉर्मिक एसिड का, है ना। ये वाला ग्राफ अगले वाले में बनाना, लिख दिया मैंने, मैक्सिमम बॉइलिंग का ग्राफ, ठीक है। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। एक मिनट रुक जाओ।